Good morning student. Welcome you all in PMPS classes. पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर क्लास थर्ड मैथ पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ा। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम पहले फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 था राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक डिजिट दिया गया था, जैसे मान लीजिए 547 जो डिजिट था उसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखे थे तो 500 प्लस 40 प्लस 7 में लिखा था। और आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 राइट इन शॉर्ट फॉर्म, जो उस दिन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था उसी को आज दिया गया है, लेकिन उसको आज शॉर्ट फॉर्म में बनाना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला नहीं, क्वेश्चन नंबर इसका डी देखते हैं। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर डी, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 राइट इन शॉर्ट फॉर्म। राइट इन शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन नंबर डी। 600 प्लस 60 प्लस 6। अब हम इनको ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है। किस में दिया गया है? एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है। और इसको हमको लिखना है किस में है? शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि छोटे में लिखना है। एक्सपेंड मतलब बड़ा हुआ और शॉर्ट मतलब छोटा। बड़ा दिया गया है, अब हमको छोटे में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पहले एक रफली यूज करेंगे 600, फिर लिखेंगे 60, फिर लिखेंगे 6 और इनको टोटल ऐड कर देंगे तो 6 6 6। आंसर आएगा हमारा 666। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। समझ में आया? ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं इसमें के। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? बढ़ते क्रम में लिखना। जैसे कि हम प्रेयर में देखते हैं कि असेंबली टाइम में देखते हैं जो स्टूडेंट होते हैं वो किस तरह से लगे होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में लगे होते हैं। किस ऑर्डर में लगे होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसी फॉर्म में हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 8 राइट इन ascending order। इसमें क्वेश्चन नंबर डी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या दिया है? 543 946 789 539 915। ये हमको दिया गया है। अब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले बढ़ेंगे, जब भी हम देखते हैं तो एक जो लाइफ सर्कल होता है, बच्चों का लाइफ सर्कल होता है, वो क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में होता है। सबसे पहले छोटे होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। तो वही धीरे धीरे बड़ा होना हमारा, एक एक स्टेप आगे की तरफ बड़ा होना हमारा क्या बताता है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक है, तो हमको अब इसमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में जाना है।
तो सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। तो इसमें हमको देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है। 500, 900, 700, थर्ड वैल्यू ले रहे हैं, थर्ड प्लेस की वैल्यू केवल हम बोल रहे हैं। यह है 500, यह है 900, यह है 700, ये भी 500 और ये 900। दो हो गए 500 के, दोनों सेम हो गए। अब इनमें बड़ा कौन सा है ये हमें तय कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो उतना इसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सेकंड वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे सेकंड वैल्यू 40 हो रहा है और यहाँ पे सेकंड वैल्यू 30 हो रहा है, यानी कि हमारा सबसे जो छोटा वो डिजिट होगा वो क्या होगा 539। लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, फिर लिखेंगे 539, फिर लिखेंगे 543। ये तो हो गए। अब 946, 789 और 915, इनमें छोटा कौन सा है 700, तो फिर लिखेंगे 789। अब ये 900 है, ये भी 900 है, इन दोनों का कंपैरिजन सेकंड वैल्यू से करेंगे। ये यहाँ पे 40 हो रहा है और यहाँ पे 10, तो सबसे छोटा कौन हो जा रहा है 915 और सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो रहा है 946। इसी को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर डी, बाकी के सारे आपको करने हैं अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है घटते क्रम में, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। तो घटता क्रम कैसे देखते हैं कि जो असेंडिंग ऑर्डर में हमने जो लास्ट में लिखा था उसको हम पहले लिख लेते हैं और जो सबसे पहले लिखा था उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 9, राइट इन descending order। इसका क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। डिसेंडिंग मतलब होता है घटते क्रम में, डिसेंडिंग मतलब क्या होता है घटते क्रम में, असेंडिंग मतलब बढ़ता क्रम और डिसेंडिंग मतलब घटता क्रम। तो जो सबसे बड़ा डिजिट होगा उसको हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद का डिजिट लिखेंगे, फिर उसके बाद का डिजिट हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। 793, 935, 683, 458, फिर दिया है 945। अब ये डिजिट्स दिए गए हैं, इनको हमें किस फॉर्म में लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है घटते क्रम में। तो घटते क्रम कैसे होगा, सबसे बड़ा वाला पहले होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सबसे बड़ा वैल्यू पहले ढूंढेंगे। इसमें सबसे बड़ा ये 7, थर्ड प्लेस की वैल्यू पहले देखेंगे। 700, 900, 900 बड़ा है और ये 600 छोटा है, 400 छोटा है, 900 बड़ा है। अब दो 900 के हो गए। तो जब
दो 903rd प्लेस की वैल्यू सेम हो जा रही है तो हम सेकंड प्लेस की वैल्यू देखेंगे। इसमें 35 है और इसमें 45 है, तो बड़ा कौन सा हो रहा है? 945। लिखेंगे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर 945 सबसे बड़ा हो रहा है, उससे छोटा हमारा हो रहा है 935। अब उससे छोटा निकालना है तो ये 700 है, ये 600 है, ये 400 है। कौन सा बड़ा हो रहा है इन तीनों में? 700। तो 793, उसके बाद 700, 683, 700 के बाद 683 और लास्ट में लिखेंगे 458। ऐसे ही हमको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में आ रहा है पर लिखना नहीं आ रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आगे की तरफ क्वेश्चन चलते हैं। राइट द नंबर्स बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द नंबर्स बिटवीन, यानी कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं उनके बीच का संख्या लिखना है। बिटवीन मतलब के बीच का संख्या यानी कि नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राइट द नंबर्स बिटवीन। इसमें क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं हम। बी क्वेश्चन दिया है 593 and 598 and 598। अब इनके बीच का राइट द नंबर बिटवीन, अब इनके बीच का जो है नंबर्स हमको लिखना है। अब इनके बीच का क्या करना है? नंबर्स हमको लिखने हैं। तो इनके बीच में जो आने वाली संख्याएं हैं 594, 596, 595, ये मतलब जो जो संख्याएं हमारी इसके बीच में आ सकती है वो लिखना है। तो हम एकदम क्लियर होकर लिखेंगे। 593 दिया हुआ है, 94 लिखेंगे, 595, 596, 597 और 598 दिया हुआ है तो इसको नहीं लिखेंगे। यानी कि 593 से लेके 598 के बीच की संख्या क्या होगी? ये होगी, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बाकी इसमें दो क्वेश्चन बच रहे हैं, वो दोनों आप करना है, अपने आप करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको वो क्वेश्चन जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? राइट ऑल पॉसिबल write all possible numbers using the following
the following using the following digits only once. Digits only one. क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर ई लास्ट का क्वेश्चन नंबर ई दिया है 5 0 2। अब ये संख्याएं हमें दी गई हैं 5 0 2, ये हमें संख्याएं दी गई हैं, नंबर्स दिए गए हैं और इन नंबर्स को यूज करके हमें जितने पॉसिबल नंबर बना सकते हैं उतने पॉसिबल नंबर हमको बनाना है। तो हम स्टार्ट करेंगे 5 0 2 एज इट इज हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं 5 2 0, फिर लिख सकते हैं 2 0 5, उसके बाद 2 5 0। ये ऐसे हमको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये बीच में कॉमा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 था ये हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने ये आपको बता दिया है। आपको अपने आप से ए बी सी और डी ये अपने आप से करने हैं। अगर नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो क्वेश्चन के बारे में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। राइट द greatest and smallest number using the following digits only once। इसमें डिजिट एक तरफ दिया गया है, एक तरफ दिया है ग्रेटेस्ट नंबर, और एक तरफ दिया है स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं। ई 4 5 2। क्वेश्चन नंबर ई 4 5 2। इससे हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, इसी नंबर से मिला के हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़े वाले को पहले लिखते हैं 5, फिर उससे छोटे वाले को लिखेंगे 4, फिर लास्ट में सबसे छोटा। ये हो जाएगा 542। ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो इसी को
देते हैं 245 कर देंगे तो ये हमारा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। याद रहे कि जब भी हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाने होते हैं तो सबसे पहले 5 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले छोटे वाले को लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 4, फिर उसके बाद से 5, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आया? अगर कोई दिक्कत आ रही हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ऑब्जर्व the sequence and write next 3 number and write next 3 number। इसमें क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। 115 कॉमा 130 कॉमा 145 कॉमा 160 और इसके आगे की 3, 1, 2 एंड 3 नंबर्स हमको लिखे हैं। इस सीक्वेंस के आगे के 3 नंबर्स हमें लिखने हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं ऑब्जर्व, यानी कि इसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। द सीक्वेंस, जो ये सीक्वेंस दिया गया है, जिस सीक्वेंस में ये दिया गया है उसको देखना है और उसके बाद क्या करना है, राइट नेक्स्ट 3, और उसके आगे के 3 अंक हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सीक्वेंस जानने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को सबट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो इसका सेकेंड क्या है, 130, इसको रफली यूज करेंगे, ठीक है। 130 हो गया, और फर्स्ट वाले को सबट्रैक्ट करेंगे 115। 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1, और ये हो जाएगा कैंसिल। हमारा आया आंसर 15। यानी कि हर एक स्टेप के बाद हमें कितना ऐड करना है, 15 ऐड करना है। हर एक स्टेप के बाद हमें कितना ऐड करना है, 15 को ऐड करना है। ये हमें सीक्वेंस का पता चल गया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 160 दिया है, इसमें 15 को ऐड करेंगे तो 175 हो जाएगा, ठीक है। 175 में फिर 15 को ऐड करेंगे तो 190 हो जाएगा। अब 190 होगा तो इसमें फिर 15 को ऐड करेंगे ताकि हमारा तीसरा वैल्यू मिल जाए। तो जब इसमें तीसरा वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 205, और हमें 3 प्लेस की वैल्यू ही केवल बतानी है।
आगे के राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स बोला था, तो 3 नंबर्स हमें मिल गए। सीक्वेंस का पता करने के लिए क्या किया जाता है, सेकेंड नंबर से ऑलवेज फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि सीक्वेंस का आगे का क्या होगा, कितने का सीक्वेंस बना है ये हमें पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर ई मैंने आपको बता दिया है, बाकी अपने आप से करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।